अरे बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है। अरे खिलती है जो कलियों, अरे खिलती है जो कलियों, महकती जरूर है। अरे कैसे भारत का हुई है सुधार, झमकोया मोरे लाल। इस गीत पर जो है हम उस समय 9 रुपया इनाम पाए थे। क्या बात। चमरौआ नाच होता था, वो पखाउज वाला। जी जी जी। तो हमारे पिताजी बहुत मशहूर नाच था उस समय। एक एक महीना लोग खाली नहीं रहते थे। बिरहा उरहा हम सुनते थे तो हमारा मन करने लगा बिरहा गाने का। आज सन 84 में मैं अपनी पार्टी बना करके और बिरहा गाना शुरू कर दिया। जो आपने अभी सुनाया जी उसमें बहुत गहरी सामाजिक चेतना है। जी जी जी। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? चंद्र किशोर पांडे जी से सबसे पहले हमारा बिरहा यही घोसी के बगल में हुआ और खूब जम के बिरहा हुआ। काशीनाथ एमएलसी साहब से हमारा बहुत बिरहा हुआ। पैदल जाते थे, 8-8 10-10 दिन गाते थे। बिरादरी का त्रासदी भी झेलना पड़ा। बिरहा तो भाई बड़ा बढ़िया गौलक। कौन बिरादरी है कि अब डर लगे कि कैसे बताएं कि हम चमार हैं। कहीं जाके हरिजन तक कहें कि अच्छा ठीक है तरी यही बरती हमन के खा ले बदा। दूर दराज के जो इलाके हैं भोजपुरी के, उस समय स्थानीय स्तर पर जो कलाकार सक्रिय हैं वे तब जाने जाते हैं जब वो बड़े मैदान में जाते हैं और जाते भी हैं। लेकिन अक्सर उनकी जो गहरी पैठ है उनके इलाकों में रहती है। अनेक गायक ऐसे हैं जिन्होंने मिशनरी भाव से काम किया है, जो बिरहे को लेकर एक लगाव रखते हैं, एक राग रखते हैं और उनका प्रयास यह होता है कि हमारी कला से जो यह विधा है समृद्ध हो। ऐसे ही एक कलाकार त्रिभुवन भारती जी हमारे साथ हैं। आज हम मऊ के घोसी इलाके में घूम रहे हैं और त्रिभुवन भारती जी भेंटा गए हैं। तो हमने सोचा क्यों न त्रिभुवन भारती जी की जीवन लीला और कला लीला को देखा जाए कि कहाँ कहाँ से गुजरे वे, क्या क्या किए, कैसे गाए, कैसे यहाँ आए, किस तरह से और क्या उपलब्धियाँ हैं उनकी। तो त्रिभुवन भारती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप अपने बारे में बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। सर मेरा जन्म जो है एक गोठा, मऊ जनपद में गोठा बाजार है जी। यहाँ की वो छोटी छोटी भेली जो है बहुत मशहूर है। हाँ जी जी है ना। तो वही गोठा हमारी ग्राम सभा है। जैसे दुबारी गांव है, माननीय चंद्र किशोर पांडे जी जो बहुत मशहूर कलाकार हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और बेचन भैया के नहीं रहने के बाद समझ लीजिए कि हमारे जनपद की वो शान है, आन मान शान जी। और हमारी तो बहुत मदद करते हैं। तो जैसे उनका बहुत बड़ा गांव है दुबारी, तो दुबारी के बाद सबसे बड़ी आबादी वाला मेरा गोठा गांव है। क्या बात है, बहुत अच्छा है ना। तो मेरी ग्राम सभा गोठा है। इस समय तो आबादी कम से कम 25,000 से ऊपर होगी। वही उसी में एक पुरवा है टिकरी, जो बड़ी नहर आती है सरजू नहर, उसी के बगल में उस सटे हुए गांव है टिकरी खुर्द। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और हमारे घर से दक्षिण तरफ जो हमारे गुरु थे स्वर्गीय रक्षा यादव जी, उनका घर है मुरादपुर। तो उनके सानिध्य में हमने राजनीति कैसे गाया जाता है, कैसे भाषण दिया जाता है, कैसे राजनीतिक मंच पर गाया जाता है, हमको ले जाते थे अपने साथ में। तो हम कहते थे कि चाचा हमको भी लिख करके दीजिए। कि नहीं तुम अपने लिख के गाओ। तो इसे करते करते अब बिरहा उरहा तो नहीं, लेकिन राजनीति की जो गाना वाना है हम खुद ही लिख लेते हैं जी। तो आपका जन्म किस सन में हुआ? अब मेरा जन्म सर 2 फरवरी सन 1961। आपकी शिक्षा दीक्षा फिर कैसे हुई? शिक्षा दीक्षा सर हमारे गांव से 1-1.5 किलोमीटर गांव पाउस है जी। तो प्राइमरी में हम वहाँ पढ़ने गए।
तो फिर जो है ये जो बड़ी नहर है बसियाराम बोला जाता है, तो वहाँ कुछ टीचर लोग गए तो हमको कहे कि आप हमारे विद्यालय में चलिए। तो वहाँ एक हरिजन गुरुकुल है, तो 4 में से हम नाम कटवा करके और चले गए वहाँ हरिजन गुरुकुल में। अच्छा। तो अब चूँकि गाने बजाने का हमारे पिताजी जो है जो चमरौआ नाच होता था वो पखाउज वाला, जी जी जी। तो हमारे पिताजी बहुत मशहूर नाच था उस समय, एक एक महीना लोग खालिए नहीं रहते थे। तो गाने बजाने का यह शौक तो हमको बचपन से ही था। मैंने आपके पिताजी भी कलाकार थे? हाँ, बहुत बढ़िया गाते थे जी। और उनका बहुत मशहूर नाच था। तो घर पर जब पखाउज उखाउज ले आते थे तो जब देखते थे कि नहीं है तो हम भी बजाते थे हैं। और उनकी गाई हुई गीत जब हमारे गांव के अगल बगल जब नाच उच होता था तो हम जाते थे, तो लोगों के बीच में बैठ करके लुका के मन देख लिए तो मरी हैं, तो लुका के सुनी। तो उस समय गाँव में कि अरे सुन सुन गोरखनाथ जोगी, कहिया से भइल बैरागी, कहिया से भइल बैरागी हो, सुन सुन गोरखनाथ जोगी, कहिया से भइल बैरागी। तो कहीं दूसरे जगह जाए तो गाँव में कि अरे देखबू न ये मैया बहला जोगिया, द्वारे मोरे अइल हो। तो बाल सभा उभा में हम गाते थे। तो 15 अगस्त के दिन एक वह संगीत से सूरदास हैं ठाकुर गांव के, तो वह अपना हारमोनियम लेकर के और एक ढोलक बजाने वाला लेकर के आए थे। तो सारे लड़के गा रहे थे तो उस पर अपना बजा रहे थे। तो लड़के कोई गाता था तो ढोलक उधर बजती थी, हारमोनिया उधर बजती थी। तो हमारा नंबर जब तक आया तब तक वो अपना हारमोनिया बंद कर दिए। तो हम बड़ा उदास हो गए कि अब हम साज पर नहीं गा पाएंगे। तो हमने वैसे ही गाना शुरू किया। तो जब 2 लाइन हम गाए तो वह अपने आप जो है हारमोनिया अपना खोल दिए। अरे अरे यार रुको रुको, ये लड़का तो बहुत अच्छा गा रहा है। तो कहे कि रुको रुको रुको। तो जब वो साज वज बजाने लगे तो हमारा उत्साह और बढ़ गया, तो और बढ़िया हम गाने लगे। तो उसके बाद जो है यह ब्लॉक रैली हुई। तो रैली में हमको गाने के लिए लोग 2 जनी मास्टर लोग सिखाए। तो उस समय वह रैली में हम गाए थे कि अरे कैसे भारत का होई है सुधार, झमकैया मोरे लाल। इस गीत पर जो है हम उस समय 9 रुपया इनाम पाए थे। क्या बात है, वाह, है ना, 9 रुपया इनाम पाए थे। तो रैली वैली में जो है थोड़ी थोड़ी गीत कई तरज में चलती थी। तो उसके बाद 2 लाइनी गाने के बाद तो फिर हम गाते थे कि अरे अरे भैया हो देखई है हमें चोर, अरे भैया हो देखई है हमें चोर, एक चोर घरवा में सनिया लगावे, आ दूजे चोर थानावा में घूस फरमावे, अरे तीजे छोड़ा में नेता डारी के जोर, भैया हो देखबी है हमें चोर। तो मंत्री मंजूर कर पुल का रुपैया, आ ठेकेदार बनावे ना झोंक के बलुइया, अरे बकरी तो चढ़ी के दिहला तोर, देख देख भैया आई है हम चोर। वो अजुओ बा, देखो तो बिहार में कितना पूछ गया, एकदम हवा में उड़ के कूद के चला गया। हाँ। आप जो है शुरू से ही जब जो आपने अभी सुनाया जी, उसमें बहुत गहरी सामाजिक चेतना है। जी जी जी। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा जब हम, चूँकि हम अनुसूचित जात से हैं जी, तो हमारे यहाँ जब कोई मरता उरता था तो एक दयाराम भास्कर थे, एक तप्पे राम थे, ये लोग नेता थे। तो ये लोग आ करके और बाबा साहब के विषय में, महापुरुषों के विषय में बहुत बताते थे। तो हम लोग सुनते थे। तो चेतना, ये सब सामाजिक चेतना, महापुरुषों के विषय में जानना, हम लोग वहीं से जो है जागरूक होना शुरू हुए जी। और फिर बाद में जो है जब कुछ और हम बड़े हुए, वो सूरदास जो है हमको कहे कि तुम मेरे साथ रहो। तो उनके साथ हम जाने लगे। तो कीर्तन उर्तन गाते थे, बारात उरात में अपना कुछ फिल्मी गाना, कुछ ये जो है भोजपुरी गीत उत यही गाते थे।
तो हमको कुछ वो बताए कि देखो कलाकार को जो है दतुअन एक टाइम पर करना चाहिए और ब्रश करने के बाद जो है पूरा ये अंगुली डाल करके खूब जो है गरारा करना चाहिए, इतना पानी में हल करके चिल्लाना चाहिए, तब आवाज़ साफ रहती है। खट्टा चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो उस समय साहब वह एक गज़ल हमको बताए थे कि अरे बुलबुल बहार गुल में, अरे बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है, बुलबुल बहार गुल में, अरे बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है, अरे खिलती है जो कलियों, अरे खिलती है जो कलियों महकती जरूर है, खिलती है जो कलियों। उसके बाद साहब अब चूँकि बिरहा उरहा हम सुनते थे तो हमारा मन करने लगा बिरहा गाने का। तो हम एक सरजू अखाड़े से एक बिरहा लिए। हमारे गांव के एक सुखारी जो कलकत्ता में रहते थे, उनका लड़का मेरे साथ में पढ़ता था। तो हमको एक ठो बिरहा दिया, तो वो बिरहा सीख करके हम गाने लगे। तो थोड़ा इधर उधर अपना गाए। तो तब तक रक्षा चाचा हमारी आवाज़ सुने तो हमको बुलाए, तो कहे कि देखो इधर सब लोग गणेश अखाड़े के हैं, सरजू अखाड़े का कोई है नहीं, तुम अखाड़ा मत बदलना, इसी अखाड़े से गाओ। लेकिन सरजू गुरु के अखाड़े में जो है धुन तर्ज नई नहीं मिलती थी। वह बनारस के काशी पासी थे, तो वह एक एक गाने में चार चार जगह शहर। और इधर बेचन भैया नए नए कलाकार निकले थे, वो बनारस से जब सुन कर के आते थे, लागल गंगा जी का मेला, चल छोड़ा घरवा का झमेला, कुल नई नई तर्ज रहल वो समय। तो हमारे आकर्षण बढ़ल गणेश अखाड़ा में, बस अखाड़ा हम बदल दिए और वहीं से बिरहा उरहा हम गाने लगे। तो बिरहा गाने से पहले एक फुलचल गोठा के थे, उनके साथ 2-3 साल हम तेरी पकड़े। तो हमको हारमोनिया बजाने का बहुत शौक़ था कि हमको किसी तरीके से हारमोनिया बजाने आ जाता, तो उन्हीं की हारमोनिया ले जा कर के हम घर पर अपना अभ्यास करते थे। तो हमको केवल वो बताए थे सारेगामा पधा निसा, उतने हम देख करके, और अन्य जब कलाकार बजाते थे तो हम जो है उनका देख करके और घर पर ही हारमोनिया बजाना शुरू कर दिए। और बजाते बजाते हमको हारमोनिया बजाना आ गया। तो 9 साल उनके साथ मैं हारमोनियम बजाया। उसके बाद उनके पार्टी से मैं निकल करके और अपना साज बाज बनाया, अपनी पार्टी बनाया। सन 84 में मैं अपनी पार्टी बना करके और बिरहा गाना शुरू कर दिया। तो बड़े कलाकारों में सबसे पहला प्रोग्राम निर्गुण सम्राट हमारे भाई मशहूर कलाकार चंद किशोर पांडे जी से सबसे पहले हमारा बिरहा यही घोसी के बगल में हुआ और खूब जम के बिरहा हुआ। और तभी से चंद किशोर पांडे भी हमको बहुत मानने लगे कि भाई बहुत अच्छा गाता है। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है बेचन भैया हमको ले गए सन 84 में बम्बई, जब हैदर अली से उनका पहली बार बिरहा था, तो हमको हारमोनियम बजाने के लिए ले गए। यहीं डिग्री कॉलेज में घोसी उनका दीपक सिंह का बिरहा था, तो हम आए बिरहा सुनने, तो हमको बुला के कह रहे आओ त्रिभुवन आओ तनी हारमोनियम बजावत। तो और जो सामाजिक चेतना की बात है, तो काशीनाथ एमएलसी साहब जी जब ये आरक्षण चलने लगा, तो काशीनाथ एमएलसी साहब से हमारा बहुत बिरहा हुआ। अब पहली बार हमारा उनका बिरहा हमारे क्षेत्र में ही हुआ। तो जब हमारा बिरहा वो सुने तो कहे कि तो लड़का बड़ा सुंदर गा रहा है। तो खुद कई दर्शनों कार्यक्रम अपने साथ में हमको दे करके और गवाए हमको। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे गीता त्यागी से, परशुराम भैया से और विद्या भारती से, तमाम लेडीज से, तमाम जेंट्स से हमारा कार्यक्रम ऐसे ऐसे चलने लगा। और बच्चे हमारे पढ़ने लिखने लगे, तो बड़ी मजबूरी थी जी। बिरहा
8-8 10-10 दिन हम लोग गाते ज़रूर थे, साधन नहीं था, साइकिल से चलना पड़ता था। गोरखपुर में बिरहा ज़्यादा होता था, अब वहाँ जाने का रास्ता नहीं था, तो हम लोग पैदल हारमोनिया ढोलक ले करके पैदल जाते थे, 8-8 10-10 दिन गाते थे। ओई में कोई बेईमान मिल जाता था तो गवा के पैसे भी नहीं देता था, हैं तो वो भी झेलना पड़ता था। बिरादरी का त्रासदी भी झेलना पड़ा। बिरहा गाने के बाद लोग पूछते थे कि बिरहा तो भाई बड़ा बढ़िया गौलक, कौन बिरादरी है वह? तब अब जात पात का जहर इतना रहे जी कि अब डर लगे कि कैसे बताएं कि हम चमार हैं। तो कहीं जा कि हरिजन, तो कहें कि अच्छा ठीक है, तरी है बरती हमन के खा ले बदा, तक तू खइह बाद में, आ नहीं तो ही हौदिया कोरिया नबदनवा को बैठ जा लोग। तो बड़ा कष्ट होता था, जी। आँख से आंसू निकल आता था। तो आप जो है जब ये सारी व्यवहार आपके साथ हुए जी, तो कभी आपके मन में विद्रोह पैदा हुआ इनके खिलाफ? विद्रोह तो बहुत पैदा हुआ, लेकिन जब बिरहा वही लोग गवाते थे तो विद्रोह करके हम क्या करेंगे। मैंने दाल रोटी का संबंध और चेतना का संबंध बन नहीं पाया कभी। ना, तो अब आपने एक अच्छी पोजीशन बना ली है आर्थिक रूप से, जी, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। आप नहीं पढ़ नहीं रहे हैं, आपके आशीर्वाद से सर। लखनऊ में जो ऑडिट भवन है जी। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास में जो ऑडिट भवन बना है, उसमें मेरा मझला लड़का जो है ऑडिटर है इस समय। जी, बहुत अब अच्छी। मेरा छोटा वाला लड़का जो है वही लखनऊ में लैब टेक्नीशियन है जी। और मेरी वो जो मेरा लड़का ऑडिटर है वो मेरी बहू राम कृपाल भैया जो हमारे बड़े परम मित्र हैं, बलिया के बड़े अच्छे कलाकार हैं, हमारे परम मित्र हैं जी। उनके जनपद की हमारी बहू है, वह भीमपुरा के पास की। तो वह इंग्लिश से गृह विज्ञान से एमए है, बीएड है, बीटीसी है और बहुत बढ़िया सिलाई जानती है, ब्यूटी पार्लर जानती है। और हमारी छोटी बहू जो हमारा लड़का जो लैब टेक्नीशियन है उसकी जो औरत है वह जीएनएम है, अभी उसकी नियुक्ति हो गई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो बड़ा वाला लड़का मेरे साथ रहता है, उसके 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, वो हमारे लड़के जो ऑडिटर हैं उनके हैं। तो आप लोगों के आशीर्वाद से अब वह दिन अब बिसर गया। पारिवारिक जो दायित्व हैं उनसे आप काफ़ी हद तक निकल चुके हैं। जी। तो अब जो है वो दंश तो कभी ख़त्म नहीं होता। नहीं, वो कहाँ ख़त्म होगा। जैसे मुझे भी बहुत सारे दंश मिले हुए हैं जी, और कभी ख़त्म नहीं होते। जब कभी याद आती है तो मन करता है कि दुनिया को उठा के फेंक दूँ। जी। तो आपके मन में कभी ऐसा होता है? नहीं, अब नफरत करने से तो कुछ होगा नहीं। नहीं, नफरत नहीं, लेकिन जो चीज़ें गड़बड़ हैं। हाँ। 90 में इस बात की चेतना आई कि बहुजन एकता जिंदाबाद। जी। कितना इत्तेफाक आपका बना उससे? बहुत इत्तेफाक बना हमारा, बहुत इत्तेफाक बना। उसी पर हम लोग गीतिए गाते थे कि यह जातिवाद, ये छुआछूत, ये ख़त्म होना चाहिए। सब लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं और जाति तो यहाँ बनी है ना, हैं? तो जाति के नाम पर किसी को त्रासदी देना, जाति के नाम पर किसी का उत्पीड़न करना, ये तो हम लोग बहुत झेले हैं। और इस पर हम लोगों ने बहुत जो है गाना गाया और आज भी प्रयास रहता है कि ये ख़त्म होना चाहिए, एक सामाजिक भाईचारा स्थापित होना चाहिए। लेकिन जी, आप अभी भी गा रहे हैं? जी, अभी रात में जो है दुबारी में माननीय चंद्रकिशोर पांडे जी जो आज हमारे जनपद की आन मान शान हैं, उन्हीं के सौजन्य से हमारा माननीय चंद्रकिशोर पांडे जी का, हमारे बड़े भैया राम कृपाल यादव जी का और स्वर कोकिला जो कही जाती है मीनाक्षी राज, 4 कलाकारों का रात में हम लोगों का कार्यक्रम था जी। और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है जी। तो अभी भी हम गाते हैं। तो आप अपने पूरे कैरियर से कितने संतुष्ट हैं? सर अब मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन संतुष्टि जब कलाकार को मिल जाएगी तो फिर उसका आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। तो अभी अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और मैं संस्कृति विभाग से और सूचना से दोनों से पंजीकृत हूँ जी। तो सोचता हूँ कि लड़कों के ऊपर ज़्यादा आर्थिक बोझ ना हो, तो
तो हम लोग का काम चल जाता है। मैं लड़कों की मदद खुद कर देता हूँ गा बजा करके। जी 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 बहुत अच्छा। और ये जो हमारा पड़ोसी है यहाँ अपने छड़ों के भार से छत को कँपा रहा है जी जी और वो नहीं चाहता कि हम लोग बातचीत लंबी करें। जी जी तो जी आज के लिए इतना ही, लेकिन जल्दी ही आपसे फिर बातचीत होगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।